आप सभी को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में आप सभी का हृदय से एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज हमें अद्भुत 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 दिन देखने को दिया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें आज इस घड़ी में ले आया है, इस पल में ले आया है जिसका हमने कभी सोचा नहीं था कि हम सब मिलके एक साथ इस पल को मनाएंगे। ये प्रभु की अनुग्रह है कि इस जीवित भवन से हम सब एक होकर परमेश्वर की आराधना करने को यहाँ मौजूद है, परमेश्वर के नाम लेने को यहाँ मौजूद है और उसको पुकारने के लिए यहाँ मौजूद है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो जीवित परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी, आप जितने लोगों को लेके आए परमेश्वर, ये आपके चुने हुए लोग हैं परमेश्वर। प्रभु जी, ये आए नहीं है परमेश्वर, आप लेके आए हो परमेश्वर, क्योंकि आप इन्हें प्यार करते हो। आपने आपके हाथों से इन्हें बनाया है मेरे खुदा। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इन सभी लोगों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इन्हें आपने संभाल के रखा परमेश्वर, इन्हें स्वस्थ रखा परमेश्वर, और आपके ज्योति इन पे परमेश्वर प्रकट होगी परमेश्वर, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी, दान वरदानों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, इस सामर्थ्य भवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। प्रभु जी, यहाँ पर आप जिंदा खुदा मौजूद हो परमेश्वर। प्रभु जी, आज परमेश्वर हम आपका पुनरुत्थान का त्योहार मनाते हैं परमेश्वर, कि आप परमेश्वर पुनर्जीवित होकर परमेश्वर हमारे लिए एक बार फिर से परमेश्वर आपने मार्ग तैयार करा है परमेश्वर। वही अनंत जीवन के लिए परमेश्वर आप हमें बुलाने आए हो परमेश्वर, और वही अनंत जीवन परमेश्वर आप हमें देने आए हो परमेश्वर। प्रभु जी, आप स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हो परमेश्वर, और आप हमें वहां पर ले जाना चाहते हो परमेश्वर, कि जहां पर आपने हमारे लिए परमेश्वर स्थान बनाया है परमेश्वर, अनंत जीवन का स्थान परमेश्वर, जहां पर कोई कष्ट कलेश नहीं है परमेश्वर। प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। प्रभु, आपकी हुजूरी में आते हैं परमेश्वर, अपने हृदयों को खोलते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप बड़े परमेश्वर हो प्रभु जी। आपने परमेश्वर दानियल को परमेश्वर शेरों की मात में, शेरों की गुफा में से परमेश्वर बचाया परमेश्वर, शेरों के मुंह को बंद कर दिया परमेश्वर। तो आप बड़े परमेश्वर हो प्रभु जी, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर। लाल सागर परमेश्वर आपने 2 भाग कर दिया परमेश्वर अपने लोगों के लिए, और उसके बीच में से रास्ता बना दिया है। कि इसका मतलब परमेश्वर कि आप परमेश्वर बड़े परमेश्वर हो, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर। प्रभु जी, आज मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना से ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़े हैं परमेश्वर, उनके हर एक बंधनों को आप तोड़ोगे परमेश्वर, उनके हर एक घटी कमी को पूरा करोगे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, हमारा आराधना करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, हर एक बात आपको ग्रहणीय होगी, यीशु के नाम से मांगते।
हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। स्तुति आराधना उपजती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना उपजती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमें करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमें करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विनती और प्रार्थना उपजती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना उपजती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमें करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमें करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिय्योन में स्तुति तेरी बात सुनी है, धन्यवाद करना कि महिमा होती है। सिय्योन में स्तुति तेरी बात सुनी है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमें करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमें करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। याद में जाऊं देख तेरे नाम, याद में जाऊं देख तेरे नाम। रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुरादी मेरा। रोशन है चेहरा तेरा, दे नई जिंदगी। दे नई जिंदगी।
मतलब से देता है तू जिंदगी, देता है तू मतलब से, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊंगी तेरे गाँव, जहाँ भी मैं जाऊंगी तेरे गाँव, ऐसा यीशु करते मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, तेरे ही जियो, तेरे लिए ही मरो, तेरे लिए ही जियो, तेरे लिए ही मरो, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, जहाँ भी मैं जाऊंगी तेरे गाँव, जहाँ भी मैं जाऊंगी तेरे गाँव, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, भरे भरे आत्मा से भर दे, भरे भरे भरे, और प्रभु भर दे, टच 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 तेरे मुक्ति, और प्रभु एक एक को छूले परमेश्वर, छूले छूले छूले, आपकी चंगाई भेड़े पाए, आपका सामर्थ्य भेड़े पाए परमेश्वर, एक एक को छू परमेश्वर, आपकी रोग से बचाए परमेश्वर, और प्रभु छूले परमेश्वर, टच 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 मेरे मुक्ति से, और प्रभु छूले परमेश्वर, आपका सामर्थ्य आ जाए परमेश्वर, आपकी चंगाई आने पाए परमेश्वर, आपकी आग आ जाए और सही मेरे मुक्ति से, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, ओ खंडाला बरिया, ओ खंडाला बरिया, ओ जीवे को खंडाला बरिया, मत सिखो जीवे बरिया, बार परमेश्वर आप से बचे, और सामर्थ से बचे, आपका सामर्थ उतर जाए परमेश्वर, आपकी आग उतर जाए परमेश्वर, एक एक को छूले परमेश्वर, टच 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 मेरे मुक्ति, आत्मा से भर दे मुझे, अपने हाथों को उठा के पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, और प्रभु जी आपकी रूह से भर दीजिए परमेश्वर, प्रभु जी आपकी आत्मा से हम भर जाए परमेश्वर, आपकी रूह से भर जाए, आपके सामर्थ से भर जाए परमेश्वर, और प्रभु जी आपका वचन कहता है जब तुम पे पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ से भर जाओगे, और परमेश्वर ये सामर्थ से भर जाए परमेश्वर, एक एक व्यक्ति आपकी सामर्थ को महसूस करे परमेश्वर, आपकी जीवित हुजूरी को महसूस करे परमेश्वर, आपको महसूस करे परमेश्वर, आपकी आग को महसूस करे परमेश्वर, इनके जीवनों में परमेश्वर आपकी चंगाई बहने पाए परमेश्वर, आपकी रूह बहने पाए परमेश्वर, आपका सामर्थ्य इनके जीवनों में आ जाए परमेश्वर, और प्रभु इन पे कब्जा कर ले परमेश्वर, इनके जीवनों पे कब्जा कर परमेश्वर, इनके बच्चों पे, इनके परिवार पे, इनके फाइनेंसों पे कब्जा कर परमेश्वर, इनके रोजगारों पे, इनके बिजनेस पे कब्जा कर परमेश्वर, और प्रभु जी इनकी मिनिस्ट्री पे आपको कब्जा देते हैं मेरे खुदा, इनके हर एक कामों में परमेश्वर आपको कब्जा देते हैं मेरे खुदा, और परमेश्वर, और प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर,
हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं राजा। यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर, आप यहाँ मौजूद है परमेश्वर, आपका रूह यहाँ मौजूद है, जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है। ओ परमेश्वर, आपका रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर। एक एक को छूना परमेश्वर, आज परमेश्वर कोई भी खाली ना जाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आपको लेके जाए परमेश्वर, आपकी चंगाई को लेके जाए परमेश्वर, आपकी शिफा को लेके जाए परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र 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 परमेश्वर, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। आपकी सामर्थ को मैंने पाए परमेश्वर, एक एक पे आपकी सामर्थ उतर जाए परमेश्वर, वही सामर्थ परमेश्वर। और प्रभु जी, जो परमेश्वर साउल और पौलुस पे परमेश्वर जो बलपूर्वक आपका आत्मा उतरा था परमेश्वर, वही बलपूर्वक उतर जाए परमेश्वर। और टच इन द नेम ऑफ Jesus. Fire in the name of Jesus. आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, सबसे कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, भरे भरे आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, ये तो जिंदगी देता है तू मतलब से, देता है तू जिंदगी, देता है तू मतलब से, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है हर खुशी, आगे मैं गाऊं सीख तेरे गाऊं, सब लोग एक साथ ऊंची आवाज़ से तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे, भर दे भर दे, एक भर दे मुझे, से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, भर दे एक एक को भर दे परमेश्वर, और आपकी सामर्थ्य मैंने पाई परमेश्वर, आपकी चंगाई मैंने पाई परमेश्वर, आपका रोह मैंने पाई परमेश्वर, हर एक रात होता है परमेश्वर, आपकी आत्मा से परमेश्वर हर एक रात होता है परमेश्वर, और खतरा न बनिया, और खतरा न बनिया, और ये आपका रूह आ जाए, आपके आत्मा आ जाए परमेश्वर, एक एक को छूने आत्मा से भर दे। और जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपके रूहों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, एक एक को छूने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि और परमेश्वर महसूस करता हूँ कि परमेश्वर आपकी रूह हमारे ऊपर आ चुकी है परमेश्वर, आपने हमें छू लिया है परमेश्वर, और राजाओं के राजा आपने हमें छू लिया है परमेश्वर। हमारे जीवन आपसे परमेश्वर सेम नहीं रहेगा परमेश्वर, हर एक बंधन को आप तोड़ने जा रहे हैं परमेश्वर, वो हर एक गरीबी के श्राप को आपने तोड़ दिया है परमेश्वर, मुझे हर एक बीमारी के श्राप को आपने तोड़ दिया है परमेश्वर, हर एक लड़ाई झगड़े के श्राप को तोड़ दिया है परमेश्वर, हर एक नशे का आत्मा आउट इन जीसस,
fire in the name of Jesus. Amen. Holy Ghost, fire in the name of Jesus. हर एक कष्ट कलेश बाधा रुकावट हो, ओ fire in the name of Jesus. Amen. आपके आग से परमेश्वर हर एक रुकावट चली जाए परमेश्वर. हर एक मसीह विरोधी out in Jesus name. Yes, amen. प्रभु जी आप महान परमेश्वर है प्रभु जी. Yes, जब Lord. आप हमारी और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है Yes, परमेश्वर. amen. और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं. आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. Yes, thank you, हालेलुया Jesus, परमेश्वर. और जीसस आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. ओ प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया. छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 हर चीज से परमेश्वर का छुटकारा हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. उसका धन्यवाद जितना करा जाए उतना कम है, क्योंकि वो बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है. धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए. आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जीवित जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. प्रभु की हुजूरी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, उसके मसे के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का. और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. प्रभु जी आप जलाली परमेश्वर. प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. और प्रभु आपका हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे.
भिखारी बनूं, मैं भिखारी बनूं, मैं भिखारी बनूं, तू काबिल है मैं भिखारी बनूं, मेरी आशा भूल है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, मेरी आशा भूल है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, मेरा सिया जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे सपनों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में, मेरे सपनों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में, तेरा रूप मुझे आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूप मुझ में आता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलेगा तुझे बाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तेरा रूप मुझ में आता रहे, तेरा रूप मुझ में आता रहे, टच और प्रभु टच इन द नेम ऑफ जीसस, आपकी फायर के द्वारा और प्रभु परमेश्वर टच इन द नेम ऑफ जीसस, जीवन में यीशु तेरा होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस, जलाल पाता रहे, जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, हालेलुया हालेलुया, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया हालेलुया, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सब आनंदित और मग्न हैं, ये मैं विश्वास करता हूँ। कितने लोग आनंदित हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। आप सब अपने अपने स्थानों को ग्रहण कर सकते हैं, परमेश्वर यहाँ मौजूद है, उसका मसा यहाँ मौजूद है, और मैं विश्वास करता हूँ आपके चेहरों को देख कर मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हर एक को आज छुआ है। कितने लोगों को छुआ है परमेश्वर ने? धन्यवाद, सो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ऐसा परमेश्वर यहाँ मौजूद है। जब परमेश्वर बच्चों के मुख से बोलता है तो प्रभु बोलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज्य इन जैसों का ही है। हालेलुया, तो हमें भी बच्चों के जैसा बनना है, निष्पाप और निष्कपट और बिना बुराई और बिना नफरत के, तो हम भी परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज हम सब यहाँ पर एक बार फिर से परमेश्वर हमको लेके आया है, और आज हम सब मिलके परमेश्वर के पुनरुत्थान का पर्व मना रहे हैं, प्रभु का ईस्टर का पर्व मना रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने हमारे जीवनों में ये दिन जोड़ा है। बाकी का सारा समय परमेश्वर के हाथों में देते हैं, और प्रभु इस मीटिंग को परमेश्वर आपके हाथों में, परमेश्वर आपने लिया है परमेश्वर, और अंत तक आप ही चलाएंगे परमेश्वर। हमारी जुबानों में परमेश्वर आपका सामर्थ्य आने पाए परमेश्वर। प्रभु जी हमें मैं नहीं, आपका आत्मा बोले परमेश्वर। प्रभु जी हर एक पे आपका पवित्र आत्मा आने पाए परमेश्वर। हर एक को परमेश्वर आपके ब्लड में कवर करता हूँ परमेश्वर। शैतान इनके जीवनों में परमेश्वर एंटर न करने पाए परमेश्वर, ना ही कोई वचनों को चुराने पाए परमेश्वर। इनका पूरा ध्यान परमेश्वर आपकी ओर रहे परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गवाहियों का समय है,
जब हम गवाही देते हैं, दरवाजा खोल सकते हैं, खोल दो आप। गवाहियों का समय है, जब हम गवाही देते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि उसने हमारे जीवनों में बड़े बड़े काम किए। जब हम तारीफ करते हैं परमेश्वर की, तो प्रभु और बढ़ के हमें काम करता है और सामर्थ के साथ हमारे जीवनों में काम करता है। और जब हम गवाही देते हैं तो जो गवाही सुनता है उसका भी विश्वास बढ़ता है और उसका जीवन बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। एक गवाही इस प्रकार की है कि एक बहन रितिका मंगलानी नाम है उसका, है ना, उस आई यहाँ पर प्रधान थे मतलब, और उस घर की बहू रितिका मंगलानी थी। तो वो उसकी एक और बहन थी, वो प्रभु में थी, है ना। बताइए आप। हालेलुया, जय मसीह की। ये गवाही कुछ इस प्रकार है कि एक लेडी थी, उसका नाम था रितिका मंगलानी, और वो कट्टर हिंदू फैमिली से थी। हालेलुया, हालेलुया। कट्टर हिंदू फैमिली से थी। वो मतलब सुनना भी नहीं चाहती थी ईसाइयों के बारे में, इतनी नफरत करते थे वो लोग, और उनको किसी बात की कोई घटी नहीं थी। उसकी शादी अच्छे घराने में हुई थी। आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च करोगे तो गवाही आपके सामने आएगी, और मेरे चैनल पे भी वो अपलोड है। तो गवाही इस प्रकार है कि क्या होता है कि वो विश्वास नहीं करती थी। हालेलुया, वो मंदिर जाती थी, पूजा पाठ में लगी हुई थी, और बहुत ही ज्यादा पैसा था उनके पास, पैसे की कोई कमी नहीं थी। हालेलुया। लेकिन ऐसा होता है कि जो उसकी जो बहन थी, छोटी बहन थी, वो उसकी शादी क्रिश्चियन घराने में हो जाती है। हालेलुया, ये परमेश्वर की योजना रहती है। क्रिश्चियन घराने में उसकी जो बहन रहती है छोटी, उसकी शादी हो जाती है। लेकिन वो क्या करती है, अपने मायके भी नहीं जाती। उसको पैसों का इतना घमंड था कि वो अपने मायके जाना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इसको कोई कमी नहीं थी घर में। वो मायके भी नहीं जाती थी, ससुराल में रहती थी। लेकिन क्या हुआ था कि जब उसको खबर मिली कि उसके पापा की तबीयत खराब है, उसने सपना देखा ऐसा, तो फिर वो दूसरे दिन उसके ससुर को बोलती है, फिर वो उसके मायके जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसकी जो बहन जिसने क्रिश्चियन से शादी करी थी, वो भी वहाँ पर रहती है। उसके बाद क्या होता है कि दोनों, वो जो रितिका मंगलानी रहती है, वो मार्केट जाती है, अपने बच्चों को छोड़ के जाती है। उसका बेटा रहता है 8 साल का, और बोलती है उसकी बहन को, उसकी मासी को, कि तो उसका ख्याल रखना, मैं मार्केट से आती हूँ। तो उसकी मासी क्या करती है, रितु नाम था छोटी वाली बहन का, वो क्या करती है, उसको चर्च लेके चले जाती है। हालेलुया, ये परमेश्वर की योजना रहती है। वो चर्च लेके चले जाती है, वहाँ पर प्रभु के दास प्रचार कर रहे होते हैं, और प्रभु के दास क्या बोलते हैं कि उस बेटे को देख के कि वो कौन है, ये कौन है बहन। तो वो रितु क्या बोलती है, उसकी मासी क्या बोलती है कि मेरी बहन का लड़का है। तो वो पास्टर क्या बोलते हैं, ये साधारण नहीं है। हालेलुया, ये साधारण नहीं है, नॉर्मल नहीं है, ये प्रभु का काम करेगा आगे जाके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मैं आपको रोकना चाहता हूँ। देखिए, इस ये गवाही आप समझ पाए हैं। देखिए, एक बार फिर से शॉर्ट में बताता हूँ मैं कि रितिका मंगलानी जो एक कट्टर मतलब अन्य जाति से है, वो उनकी फैमिली, जिस जगह उनकी शादी हुई है, उनका ससुर जो पंडितों का प्रधान है, पुजारी है, बड़ा पुजारी है ना, और उसकी एक बहन भी है जो कि प्रभु में है। और वो इत्तेफाक से वो रितिका मंगलानी के बेटे को वो लेकर चर्च चली जाती है। जब वो घर में आई होती है, अपने मायके में आए होते दोनों, तब वो चली जाती है। तो वहाँ पर जो प्रीच कर रहे होते हैं प्रभु के दास, वो बोलते हैं कि ये बच्चा कौन है। भीड़ में से बोलते हैं कि ये बच्चा कौन है। तो वो बताती कि ये मेरी बहन का बच्चा है। तो वो बोलते हैं ये साधारण नहीं है, ये प्रभु का बड़े काम करेगा ये। हालेलुया। वो कट्टर विरोधी, वो कट्टर परमेश्वर के विरोधी, और उसका बेटे के बारे में ऐसी भविष्यवाणी हो रही है और उसको पता ही नहीं है। तो प्रभु ने गर्भ में रचने से पहले ही चित्त लगाया और चुना है। ये प्रभु का वचन यहाँ पर सत्य होता है। आगे बताइए। फिर वो बोलता है, दास बोलता है कि ये नॉर्मल लड़का नहीं है, ये बड़ा होएगा ना, प्रभु ने इसे चुना और इस शैम्युएल भविष्यवक्ता के जैसा बनेगा। नाम से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि गर्भ में रचने से पहले मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर ने उस बेटे को चुन लिया था। हालेलुया। उस बेटे के द्वारा क्या होता है, पूरा उसकी मम्मी और उसका पूरा घराना उद्धार पाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फिर आगे क्या होता है कि वो उसके मायके चले जाती है। जब उसको पता चलता है उसकी छोटी बहन चर्च लेके चले गई, जब वो घर आती मार्केट से, तो वो लड़ते आपस में, फिर वो वापस उसके ससुराल चले जाती है। तो ससुराल में क्या होता है, उसकी बेटे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। ये भी परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर कहता है कि लाजर को क्या कहता है, बीमारी मृत्यु की नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो उस बेटे की जो बीमारी थी वो मृत्यु के लिए नहीं थी, लेकिन इस कदर वो बेटा बीमार हो जाता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा। उसके पास पैसों की कमी नहीं है, इतना पैसा कि एक तरफ बच्चे को रख दो और एक तरफ पैसा रख दो, इतना पैसा वो देने को तैयार है, और दिया भी उसने। लेकिन उसकी कंडीशन बिगड़ती गई।
उसके जो ससुर हैं उन्होंने मतलब वो प्रख्यात प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो उस समय, उन्होंने भी पूरा अपना सब कुछ लगा दिया, अपना पूरा एक्सपीरियंस लगा दिया, जो उनका सामर्थ्य था सब लगा दिया। फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या हुआ, उसको मतलब सब जगह लेके जाते हैं तो उसका ससुर बोलता है कि कुछ नहीं होगा, हम तो मानते हैं हम बहुत बड़े वो है कि हम तो मतलब है ना पुजारी हूँ और रात भर हवन करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता और उसकी हालत बिगड़ जाती है, उसके कान से खून, नाक से खून निकलने लग जाता है कि हालत बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है। हालेलुया। फिर क्या होता है कि वो हॉस्पिटल में रहती है, डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे, उसकी मम्मी सुन लेती है कि ये बच्चा नहीं बचेगा। हालेलुया। ऐसा होता है, उसकी पता चल जाता है बच्चा नहीं बचेगा। फिर जब उसकी माता ने सुन लिया, कौन माता सुन के मतलब क्या करेगी, फिर वो नंगे पैर, चुन्नी कुछ नहीं, वो नंगे पैर जाती भगते हुए मंदिर और वहां पर खूब रो के प्रार्थना करती है। हालेलुया। वहां पर गिड़गिड़ा के प्रार्थना करती है, मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो। खूब प्रार्थना करती है, खूब रोती है, लेकिन कुछ नहीं होता। हालेलुया। लेकिन क्या होता है, उसकी बहन का फोन आ जाता है उसके पास, जो रितु थी इसकी छोटी बहन। कौन बहन? जो प्रभु में है, उस बहन का फोन उसके पास आ जाता है। वो उसको ढाढ़स बनाती है कि बहन आप चिंता मत करो कि आप डॉक्टर ने तो इसे डेड घोषित कर दिया है लगभग, और फिर क्या करना है, तो उस तरह से उसको फिर शेयर करती है, उससे बातचीत करती है वो रोते हुए। फिर क्या होता है, फिर से शेयर करती है, फिर वो बोलती है कि ना उसके लिए भविष्यवाणी हो गई कि तू क्यों रोती है, उसके लिए भविष्यवाणी हुई, वो नॉर्मल लड़का नहीं है, नॉर्मल बच्चा नहीं, सैमुएल भविष्यवक्ता की तरह बनेगा। तो उसकी बहन बोलती कि मैं विश्वास नहीं करती। अब ये बात मुझे बताइए, एक अन्य यात्री को हम बोलेंगे कि आपके लिए भविष्यवाणी हो गई है और आपका बेटा इतना बड़ा बनेगा, तो क्या वो विश्वास करेगा? वो तो जानते ही नहीं है परमेश्वर को, उनकी कोई गलती भी नहीं है ना, कि उन्होंने सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, परमेश्वर के चमत्कार को नहीं जानते, उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, है ना, वो परमेश्वर की रूह को महसूस नहीं कर पाते, पवित्र आत्मा से टच नहीं हुआ उनका कभी, तो वो कैसे यकीन करेंगे? उसका कहना सही था। बताइए फिर। वो तो गुस्सा हो जाती है कि तो मेरा बेटा मर रहा है, डेड है, और तो बोल रही है कि वो तो ना भविष्यवाणी हो गई इसके विषय में, तो वो चिढ़ जाती है और गुस्सा हो जाती है, नाराज हो जाती है उस पर कि अगर मेरा बेटा नहीं बचा तो तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। तो फिर वो वहाँ से फ्लाइट लेके बोले दीदी आप सब्र करो, मैं आ रही हूँ वहाँ पर। फिर वो उसके बाद बोलते हैं वो आ जाती है, मतलब है ना, फिर वो आ जाती है। फिर क्या होता है कि वो उसके बेटे की डेड बॉडी रखी रहती है, मतलब डेड हो चुका कि बेटे की डेड बॉडी रखी रहती है। उसकी बहन आती है, उसकी बहन बोलती है कि दीदी आप घुटने टेको और प्रार्थना करो परमेश्वर से जिंदा हो जाएगा। तो बोलती कि पागल है, क्यों जिंदा हो जाएगा, तो उसका अर्थी उठने का टाइम है, उसको मतलब वो उसका टाइम हो रहा है, लास्ट टाइम है, उसको उठाने का पहले। तो बोल रही है कि वो ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोलता है जिस परमेश्वर को मैं मानती हूँ उसके लिए कोई काम असंभव नहीं, दीदी ये जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। ये जीवित हो जाएगा, क्योंकि इसके विषय में भविष्यवाणी हुई, सैमुएल भविष्यवक्ता की तरह बनेगा। तो बोलती है अगर जीवित नहीं हो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, और तेरे पति को भी नहीं छोड़ूंगी, तेरे परिवार को नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। फिर क्या होता है कि बोलती दीदी एक बार विश्वास करके देखो। फिर वो जाती है, उसकी थोड़ा बहुत उसको विश्वास आता है, जब वो वचन बोलती है तो रितिका मंगलानी के मन में थोड़ा विश्वास जागता है। हालेलुया। फिर वो क्या करती है, अपने पति को बोलती, ससुर को बोलती, ससुर बोलता है कि तू पागल हो गई है, लेकिन वो बोलती है मेरे को सिर्फ 5 मिनट दे दो, 15 मिनट दे दो, 10 मिनट दे दो, उसके बाद आप ले जाना उसको, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरे बेटे को ले जाना, अच्छी ले जाना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। फिर वो दरवाजा बंद करती है। तो ससुर बोलता है कि ये तो नाम धरा ही है, लोग, मैं तो प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, तो इसको घर में ले जाके और प्रार्थना करेगी तो ये तो मेरी नाम धराई हो जाएगी, लोग मुझे जानते हैं कि ये तो बहुत बड़े पंडित हैं और प्रधान हैं, तो क्रियाक्रम करने का समय हो रहा है और तुम ऐसा काम कर रहे हो। तो लेकिन वो बच्चे से बढ़ के कुछ भी नहीं है, तो उसने किसी की नहीं मानी, वो विरोधी हो गई और अपने बच्चे को लेकर गई वो कमरे में। उसके ससुर बोलते हैं कि तू मेरे नाक कटवाएगी, मेरा मुंह काला करेगी। फिर वो बोलती है काला हो या पीला हो मैं कुछ नहीं जानती, मैं जाऊंगी घुटने टेकूंगी यीशु मसीह के सामने, तो एक बार विश्वास करो ना, मेरे मन में विश्वास आया। फिर जाती है, दरवाजा बंद करती है, घुटने टेकने, पति को भी बोलती है कि आप भी घुटने टेको, आपका भी बेटा है ना, तो आप भी घुटने टेको, हम सब घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे। फिर वो प्रार्थना करती है, उसको प्रार्थना करना नहीं आता, फिर भी वो बोलती है, कट्टर हिंदू, उसको नहीं आता कैसे प्रार्थना करनी, फिर भी वो बोलती है कि जिस परमेश्वर, मतलब मेरी बहन बोलती है कि आप बड़े बड़े काम करते हो, मतलब ऐसी प्रार्थना कर रही थी कि रितु बोलती है कि आप ऐसा करते हो, मुर्दों को जीवित करते हो, अंधों को आंखें देते हो, लंगड़ों को चलाते हो, कोड़े को शुद्ध करते हो। अगर आप जीवित परमेश्वर हो, मेरे बेटे को जीवित करके दिखाओ। मैं अपने पापों को मानती हूँ। रो रो के दोनों हस्बैंड वाइफ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसकी नजर पड़ती है, ऐसे धुंधला धुंधला दिखता है उसको लगता है उसके बेटे ने हाथ हिलाया करके। हालेलुया। फिर उसको धुंधला धुंधला दिखता है, फिर उसको ऐसा लगता है कि वहम हुआ, मेरा वहम है। फिर उसके बाद फिर वो प्रार्थना करती, फिर आंखें खोलती है, फिर उसका बेटा उठ के बैठ जाता है। हालेलुया। उसके पति को बोलती है कि देखो देखो देखो
देखो बेटे को देखो, उसको बोला भी नहीं जाता। उसको पति बोलते क्या हो गया, बोले कि देखो क्या हो गया, वो तो उठ के बैठ गया। फिर वो बेटा क्या बोलता है, हालेलुया, वो जीवित हो जाता है, हालेलुया, जिंदा हो जाता है। उसका विश्वास आसमान मतलब सब ऊपर पहुंच जाता है कि मतलब ये कैसे हो गया। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। वो बोलता है मम्मी मुझे गर्मी लग रही है, मम्मी मुझे गर्मी लग रही है। फिर वो गर्मी क्या थी, आपको पता है गर्मी क्या थी? पवित्र आत्मा की आग थी वो नाम से। वो बोलता है कि मम्मी मुझे गर्मी लग रही है, मुझे क्या हो गया, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे तपन हो रही है, आग जल रही, क्या हो रहा है? उसकी माँ बोलती है, फिर वो परमेश्वर की अग्नि रहती है, उसकी आग रहती है, वो पवित्र आत्मा उसको छूता है, बेटा जीवित हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो जो भविष्यवाणी उसके विषय में हुई, क्या कहता है परमेश्वर, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानना। आपके विषय में कोई भविष्यवाणी हुई, इसे तुच्छ मत जानना, वो पूरी होगी एक दिन यीशु मसीह के सामर्थ्य। फिर वो उसकी जो माता रहती है आज प्रचार करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य। आज पास्टर है वो यीशु आप मसीह यदि के उस सामर्थ्य। उनका अभी हम आपको शेयर करेंगे, हम उसको यदि आप उसकी गवाहियां और उसको स्टेज पे देख लोगे तो आप यकीन नहीं कर सकते हो इस सामर्थ्य तरीके से वो बोलती है हालेलुया, हालेलुया। और मैं बता नहीं सकता हूँ आपको कि किस तरह से वो अन्य जातीय होकर किस तरह परमेश्वर के गुणगान गाती है कि वो अमेजिंग है, बिल्कुल बिल्कुल। और वास्तव में परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, जहाँ से वहाँ से परमेश्वर की सोच शुरू होती है, वो बहुत बड़ा परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हैं, परमेश्वर आपके जीवन में भी ये गवाही आने वाली है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा जो आपने नहीं सोचा है। जहाँ पे आपका इंसान की सोच खत्म हो जाती है, वहां से परमेश्वर की सोच चालू होती है। आप सोच रहे होंगे कि बहुत हमारे जीवनों में हमेशा तकलीफ ही चलती है, एक खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, एक खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है। लेकिन परमेश्वर की योजना बड़ी है आपके जीवनों में, वो आपको नष्ट नहीं होने देगा। परमेश्वर आपका परिश्रम परमेश्वर देख रहा है, जो आप कर रहे हैं वो देख रहा है परमेश्वर, कि आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। वो परमेश्वर का वचन कहता है तू भाई तेरा घराना बचाया जाएगा। इस बेटी के द्वारा परमेश्वर हर एक को बचाएगा, यीशु के नाम से मांगता हूं। हालेलुया। बेटे को वो गोद में लेते, उछलने लग जाते, नाचने लग जाते। हालेलुया, उनको यकीन नहीं होता ये कैसे हो गया। वो असंभव को संभव करने वाला सब कुछ छोड़ के परमेश्वर में आ जाते हैं, परमेश्वर में आ जाते, पूरा परिवार आ जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो कितना भी धनी हो, कितना भी गरीब हो, कोई मायने परमेश्वर के लिए नहीं रखता है। परमेश्वर सब कुछ का करने वाला वही है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी तो वही है। हालेलुया। किसी की गवाही हो तो शेयर कर सकते हैं। मैं एक मेरी गवाही दे देता हूँ आपको कि लास्ट मंडे को ऐसा हुआ कि सुबह उठना था मुझे और है ना लूज मोशन हो गए। और उसके बाद मैं है ना एक दो बार लूज मोशन हुए और मैं उठ ही नहीं पाया। पूरे दिन भर नहीं उठा मैं, ना ही मैंने नहाया भी नहीं, और मतलब पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया और कुछ खाया भी नहीं। और मुझे बड़ा अनईजी फील हो रहा है और मतलब है ना उठने की वो एनर्जी चली गई अचानक से। तो फिर मैं प्रार्थना करने किया। फिर मेरे दिल में परमेश्वर ने बोला कि इनसे प्रार्थना करवाऊँ, मिसेस से प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ अधिकतर और काफ़ी समय से परमेश्वर काम कर रहा है, इस भवन के द्वारा काम कर रहा है परमेश्वर। मैं परमेश्वर की बड़ाई कर रहा हूँ, ना कि किसी मनुष्य की बड़ाई कर रहा हूँ, इस भवन की बड़ाई कर रहा हूँ कि परमेश्वर की है ना। मैं देखता हूँ कि ये प्रार्थना करती है, लोगों का फ़ोन आता है तो गवाहियाँ जल्दी जल्दी आती हैं। कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि तुरंत से ही कि कोई हॉस्पिटल में था, उसको तुरंत से ही फ़ोन आया, इन्होंने प्रार्थना करी और वो फिर से गवाही आ गई कि चंगा हो गया, छुट्टी हो गई। तो है ना बोलती थी कि मैं लेकिन है ना इतना मतलब कम, मतलब मैं सोचता था ठीक है धीरे धीरे परमेश्वर काम करने लगेगा तो और सामर्थ्य आएगा जब हम इस बात में जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उधर उस समय मेरे को बताया कि नहीं, कोई परमेश्वर की बात छोटी नहीं होती है। प्रभु की बात कोई भी एक भी, इसलिए बोलते हैं एक भी गवाही शेयर करना चाहिए। तो फिर मैंने इसको बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करी और जस्ट 10 मिनट बाद मैं उठा और नहाया और बिल्कुल बाहर निकल गया मैं उस समय। मतलब मैं उठ भी नहीं रहा, नहा धो के मैं बढ़िया होके बाहर निकल गया। फिर हम बाज़ार भी गए और फिर परमेश्वर का है कि मैं बिल्कुल भला चंगा अगले दिन से हो गया। और फिर उसके बाद अगले दिन मैं जब उठा तो मैंने ये पूरा ये फ्लावर वगैरह लगाने का ये सब, और नीचे भी जितने वचन आप देख रहे होंगे ज़्यादा वो वचन वगैरह पूरे लगाए। मतलब 3-4 बजे तक मैं कंटिन्यू काम करता रहा। तो परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।
हालेलुया। और एक दवाई और है, आप देना चाहते हो क्या? ये दोनों जने इधर आओ जल्दी से, इधर घूम जाओ, बताओ क्या, जोर से जल्दी से। ये मेरा बेटा, बड़ा बेटा प्रिंस है। जय मसीह बोलो बेटा। जय मसीह की। ये एंजल है, छोटी बेटी, इसको जय मसीह की। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार हुआ कि इसके हाथ में जो आप देख रहे हो ये पट्टा, ये इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया यहाँ से। तो ये खेल रही थी बाहर और अचानक से ये गिरी और उसमें उसको अगले दिन फिर दिखाया तो उसमें माइनर सा फ्रैक्चर आया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उस दिन इसकी मम्मी इसको बोल रही है कि आज तो खेलने मत जाना। कि मम्मी इसको बोल रही कि आज तो खेलने, क्या बेटा इसको तुम माइक, क्या बोला बेटा मम्मी ने उस दिन? बताओ, उधर बताओ, जोर से बोलो। खेलने मत जाना। हाँ, तो फिर भी ये रो के नहीं मानी। घर का जो उसकी मम्मी का पेंडिंग काम था ये करवा खुद ही करती है कि खेलने जाना है तो फिर काम भी कर दूँ मैं, तो जानने की मम्मी। तो वो काम कर दी और चली गई। वो बाहर ही खेल, ये घर के सामने ही खेल, मतलब मुश्किल से 10 फीट दूर ही खेलती है। और हम अंदर थे और इसमें गिरी वो, तो पड़ोस में छोटी बहन रहती है, वो उसको लेके आई और उसको देखा करा और फिर उस समय प्रार्थना वगैरह करी तो रोना बंद कर ली, चुप हो गई। फिर अगले दिन माइनर सा बताया डॉक्टर ने और इसको पट्टा लगाया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने बड़ी दुर्घटना से परमेश्वर ने बचाया इसको, क्योंकि जबकि इसकी मम्मी को पहले ही मना कर दी थी बेटा आज मत जा, लेकिन बच्चे हैं, वो शैतान का काम जारी था। और उसी प्रकार उसी प्रकार ये बेटा भी पड़ोस में बहन रहती है, उनका मकान बन रहा है, न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो वहाँ पर उनके बड़े बेटे के साथ ये चला गया और वहाँ पे टॉप पे चला गया जहाँ पर बाउंड्री वॉल बनी हुई है, वहाँ पर चला गया और वहाँ पे मतलब ताज़ी बाउंड्री वॉल बनी थी, छोटी दीवार थी। तो उसको तीसरी मंजिल पे, तो वो आपस में बोले, बच्चा बोला कि एक काम करो, इसको ताकत से तुम हिलाओ तो ये नहीं गिरेगी। अभी इसको भी, इसने भी उसको जोर से हिलाया तो वो पूरी गिर गई। क्या हुआ बताइए, जोर से वहाँ पर सामने देखते हैं। मैंने कहा ताकत लगाई, वो हम बात कर रहे थे कि हिलेगी नहीं, तो मैं पूरी ताकत लगाई तो वो पूरी नीचे हो गई, तो मैं गिरने वाला था, बच गया। बड़े हादसे से बचाया। क्या, कहाँ, किसने बचाया आपको? परमेश्वर। उधर आगे किसने बचाया? परमेश्वर ने। सेम टाइम सेम टाइम। प्रभु का अनुग्रह है कि ये बच्चा ये को दीवार लेकर वो नीचे भी गिर सकता था, दीवार सहित। तो प्रभु का अनुग्रह है कि परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने लोगों को किस तरह से बचा के रखता है। तो इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए आगे के समय में हम जाते हैं, प्रार्थना में जाएंगे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। जैसा कि दीदी ने अभी गवाही दी कि उनका बेटा बच गया। हालेलुया। काहे से बचा, कोई बताएगा? विश्वास से। हालेलुया। आज मैं भी घर से विश्वास लेके आया था कि आज प्रभु का दर्शन करके ही जाऊंगा। आमेन। प्रार्थना चल रही थी, प्रभु ने मेरा ऐसे अभिषेक किया। हालेलुया। भाई मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि आपका नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम घनश्याम निर्मल है, प्रोफेट घनश्याम। ये आप कितने दिनों से प्रभु में हैं? 12 साल से हो। 12 साल से प्रभु में हैं। ये अन्य जाति से, टोटल अन्य जाति से, इनका नाम घनश्याम है और ये इस तरह से प्रभु में दीवाने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और परमेश्वर ने इनका अभिषेक किया है, प्रॉफिट के लिए इनका अभिषेक हुआ है और ये चर्च भी चलाते हैं इंदौर में। और परमेश्वर का अनुग्रह है कि बहुत दिनों से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और प्रभु इनसे बातें भी करता है। आगे बताइए भाई। ये जब गवाही दे रहे थे तो प्रभु ने मेरे को एक वचन स्मरण दिलाया। वो वचन ये है, यूहन्ना 11:40। उसमें ऐसा लिखा है, प्रभु ने कहा है। क्या कहा प्रभु ने?
कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। तो आज जो भी विश्वास करेगा प्रभु की महिमा को देखेगा। आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह से हमने पहली गवाही बताई थी रीतिका मंगलानी की, वही सेम बात भाई ने बोली कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। उसकी बहन ने भी यही बोला था उसको कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वो उस बात को नहीं समझ पाई, लेकिन आप तो समझना है आपको, क्योंकि आप पहले से ही प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, आप बचपन से परमेश्वर को जानते हैं। तो सबसे पहले न्याय आप ही का होगा और हमारा ही होगा। हालेलुया। अन्य जाति का नहीं होगा, वो परमेश्वर को नहीं जानती है, वो परमेश्वर से अनजान है, और उनसे न्याय भी होगा। तब परमेश्वर हो सकता है कि रहम भी खा ले, लेकिन हमारे साथ रहम नहीं खाएगा, क्योंकि बचपन से हम जानते बूझते पाप करते आए हैं। तो ये ऐसा होना मुश्किल है और असंभव है। इसीलिए हम परमेश्वर पर विश्वास करें और उद्धार को पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और कोई प्रार्थना की अगुवाई हो तो कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे वचन में जाएंगे। हम सभी को जय मसीह की। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा आपको लगता है कि प्रभु का मार्ग, कल ही मैंने बताया था कि चौड़ा है वो मार्ग, कठिन है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, लेकिन कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़ी है जो वो पाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता कि मसीह जीवन में कोई दुख ना आए, कलेश ना आए, विरोध ना हो, सताव ना हो, बीमारी ना हो। हालेलुया। अटैक ना हो। अगर हम मसीह में चलते, यीशु मसीह में चलेंगे तो ये सब होना अनिवार्य है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं बता रही हूँ कि मेरे जीवन में लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छे, बाहर से अच्छे दिखते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैंने भी गरीबी देखी, कर्जा देखा है, लड़ाई झगड़े देखी, दुष्ट आत्मा के अटैक देखे जो मुझे होते थे, सब कुछ फेस किया है। हालेलुया। मेरे रिश्ता टूट गया, डाइवोर्स देखा, सब कुछ देखा है, लेकिन परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर टूटे हुआ का परमेश्वर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। टूटे हुए पिसे हुए मन को वो तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। हो सकता है कि आज टूट चुके हो, बिखर चुके हो, निराश हो, निराशा में हो, दोस्तों मेरा फ्यूचर क्या है, लेकिन आपको सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करना है। वो कहता है मुझ पर विश्वास कर, मैं तुझे कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। तो जब से मैंने उस पर विश्वास करा, उसने मुझे किसी के सामने झुकने नहीं दिया। जब से मैंने उस पर विश्वास किया, उसने मुझे किसी के सामने झुकने नहीं दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वचन कहता है मैं तेरे नाम धरे के बदले दुगना आदर दिलवाऊंगा। सचमुच यदि आप विश्वास करोगे, जो आपका ठट्टा करते, जो आपका मजाक उड़ाते, आपका विरोध करते हैं, वो आपको ढूंढते हुए आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। हालेलुया। 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 धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते और राजाओं के राजा आपका धन्यवाद करते पिता। आज के दिन के लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन आप मुर्दों में से जी उठे मेरे परमेश्वर, में आपका धन्यवाद करते। आज इनके मरे हुए फाइनेंस जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज मरी हुई प्रेयर लाइफ जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। आज के बिछोने पे रहे वो जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन कहता है यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। यस मेरे परमेश्वर, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। यस मेरे परमेश्वर, मैंने कल प्रार्थना करी थी, मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन तूने इंस्टेंट लगाई थी, मेरी आवाज निकल रही। मैं तेरा धन्यवाद कर रही हूँ मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ राज्यों के राजा, सचमुच जीवित खबरने पिता। मैंने सोचा था मेरी आवाज नहीं निकल रही है मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन तूने आज मेरी आवाज वापस दे दी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, और राजाओं के राजा मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। हर एक को छू पिता, टच कर मेरे पिता, हर एक को छू ताकि ये सेम न जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और जितने हथियार आपके लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना हो सकता। यस मेरे पिता, और जादू टोने टोट के मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक हड्डियों का रोग, बीपी का रोग, शुगर का रोग, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक थायराइड का रोग, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक ब्लड के रोग चंगी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। किडनियां हील हो जाए, लीवर चंगी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें जाए, हर एक भरमाने वाला आत्मा जाए, हर एक समय चुराने वाला आत्मा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य
नाम से। हालेलुया। जो पिता परमेश्वर बैक स्लाइड हो चुके हैं, तो पीछे की ओर पिता शैतान उनको कर रहा है, जो पिता परमेश्वर उनको पीछे की ओर ले जा रहा है। शैतान हम देखने वाले उनको सबसे आगे की ओर आते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज ही के दिन पिता परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर यीशु मसीह जब मारे गए मेरे परमेश्वर पिता, तो शैतान खुश हो गया, लेकिन पिता जब जो जी उठे पिता, शैतान शर्मिंदा हो गया और वह आज तक शर्मिंदा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे परमेश्वर की कब्र आज भी खाली है, वह आज भी जिंदा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, हर एक को छू पिता, जो आप पे विश्वास करता है आप उसे कभी लज्जित नहीं होने देते, कभी निराश नहीं होने देते, वो कभी दुखी नहीं होता पिता परमेश्वर। हमारा भरोसा आप पर है पिता। आप कहते हैं संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यस मेरे पिता परमेश्वर, आज हम आपको पुकारते हैं, आज तू जुम्बिश कर मेरे पिता, आज तू हर एक को छू पिता, वो बंधन तोड़ दे मेरे परमेश्वर पिता। यस मेरे पिता, हर एक गरीबी का श्राप टूट जाए पिता, हर एक कर्जे का श्राप टूट जाए मेरे पिता, हर एक दुष्ट मची के चिल्लाए आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे पिता, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। यस मेरे परमेश्वर, जो मुझे देख रहे सुन रहे ऑनलाइन पिता, जो बिछौने पर उठ के चंगे हो जाए पिता, जो वेंटिलेटर पे उठ जाए पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तेरा जलाली हाथ उन पर आए, तेरे जी उठने की सामर्थ्य एंटर करे। यस मेरे पिता, तेरी सामर्थ्य एंटर करे और तेरे चंगाई एंटर करे मेरे परमेश्वर, हर एक को छू पिता, टच कर मेरे पिता। आपके दास जब वचन दे मेरे पिता, तो वचन के द्वारा हर एक से बात करना मेरे परमेश्वर, हर एक को छूना मेरे पिता, उनके हृदय छिप जाए पिता परमेश्वर, और वो वचन उनका जीवन बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ, हर एक बातों में सारी आदर महिमा और जलाल आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन का समय है, प्रभु यहाँ मौजूद है, तो आप सब आपके मोबाइल फ़ोन को बंद कर लें, और प्रभु जब बात करने वाला है आपसे, तो आपको प्रभु की बात को ध्यानपूर्वक सुनना है। दूसरी बोतल दे दो, तेरा ही प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है, दिव्य वचन तेरा मैं से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा, भूख मिटाता है हर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मत्ती 28 पेज नंबर 49 न्यू टेस्टामेंट। मत्ती 28 49 पेज नंबर। प्रभु की दासी पढ़िएगा इसको पूरा, आप जिसके पास 28 से पढ़ो पूरा पूरा पुनरुत्थान, यीशु का पुनरुत्थान। ये यहाँ 10 का, हाँ ये शुरू कर। जिसके पास बाइबिल है वो बाइबिल में देखे, और जिसके पास नहीं है वो ये ध्यान से इसके से सुने, क्योंकि आज जो जिस चीज़ का हम पर्व मना रहे हैं, आपको पता है ना आज क्या मना रहे हैं हम? ईस्टर मना रहे हैं ना। वो क्यों मनाते हैं हम ईस्टर? हाँ, तो ये बाइबिल में के द्वारा हम समझेंगे कि इस वचन में इसके बारे में क्या कहा गया है। हालेलुया हालेलुया। तो सब लोग ध्यान से सुने, इधर बताइए, पढ़िए। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को
लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरे कांप उठे और मृतक के समान हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से पूछा, मत डरो, मैं जानता हूँ तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या बताया गया यहाँ पर कि स्वर्गदूत ने पत्थर को हटाया। कि सबके दिन पहले सप्ताह में मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। किसने लुढ़काया पत्थर? प्रभु के दूत ने। आगे पढ़िए फिर 6 से। हाँ, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है, और वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु मिला। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर ये प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में वर्णन किया गया। प्रभु के बारे में बताया गया, प्रभु किस प्रकार जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। तो वही पर्व हम मना रहे हैं। तो देखिए, अभी हमने पवित्र गुरुवार मनाया, प्रभु भोज मनाया और प्रभु ने अपने चेलों के पैर धुलाए। वो भी वचन के द्वारा हमने समझा और उसमें हमने मनन किया, वो वचन भी हमने समझ पाए। इसके पहले हम समझते थे, लेकिन जब से हम मसीह में आए तो अलग तरीके से हमने समझा। फिर हमने गुड फ्राइडे मनाया, उसको भी मसीह में हमने मनाया और परमेश्वर के संदेशों से हमने उसे समझा। और आज फिर हम उसके पुनरुत्थान का पर्व मना रहे हैं, तो वो भी हमने वचन के द्वारा समझा। तो आगे मैं आपको, प्रभु यीशु मसीह ने दुख भोगा, क्रूस पे मर गए और फिर जी उठे। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद परमेश्वर ने, उसके बाद क्या हुआ? हम सब यही सोचते हैं कि प्रभु ने दुख उठाया, मर गए और फिर जीवित हो गए, हमारा सब कुछ यहीं खत्म हो गया। हम यही सोचते हैं ना, यही सोचते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो क्या लिखा है एक्चुअल में। जो वचन मैं आज देने वाला हूँ ये नहीं है जो इन्होंने पढ़ा। एक्चुअल वचन अब मैं बताता हूँ आपको कि 16 निकालें आप। मत्ती 16, मत्ती नहीं, माफ कीजिए, मत्ती 28 का 16, इसी का 16 वचन, 28 का 16, पेज नंबर 50, न्यू टेस्टमेंट। जिसके पास बाइबल नहीं है वो ध्यान पूर्वक सुने ना। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। 11 क्यों गए? 12 चेले थे तो 11 क्यों गए? हालेलुया। 12 चेले थे ना प्रभु के, तो 11 क्यों गए? यहूदा इस्करियोती पकड़वाया। हाँ, जिसने जो पकड़वाया था ना प्रभु को, यहूदा इस्करियोती, वो उसका क्या हुआ? हाँ, वो मर गया है, उसने सुसाइड कर लिया था। तो 11 बच्चे, तो 11 को परमेश्वर ने क्या किया? 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। हालेलुया। हालेलुया। पर किसी को संदेह हुआ। हालेलुया। हालेलुया। संदेह तो होता ही है, शैतान डाउट लेके आता ही, उसका काम ही है संदेह उत्पन्न करना। हालेलुया। हालेलुया। फिर देखिए, बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनिए प्रभु का वचन। जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर से हम बातें करते हैं, और जब हम वचन पढ़ते हैं तब प्रभु हमसे बातें करता है। तो राजाओं का राजा आपसे बात करने पे, तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। क्या कहा प्रभु ने? स्वर्ग और सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। आज यदि मैं आपको ये बोलूं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपको दिया गया है, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपको दिया गया है, तो आप क्या जवाब दोगे? क्या बोलेंगे? आपको बहुत अच्छा जवाब है। परमेश्वर का ताली बजा के हम प्रोत्साहन करें और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यहाँ मौजूद है। कि देखो, बाप की संपत्ति किसकी? बेटे की, और बेटा बेटी की भी है ना, बेटे की भी है ना।
तो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसके पास है? हमारे पिता के पास। हम क्या है? उसके बेटा बेटी। तो संपत्ति किसकी है? हमारी भी। तो हमारा भी अधिकार है ना, है या नहीं है? है ना। तो आप साधारण नहीं हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप साधारण नहीं हो। आपको अपने आप को पहचानना है आपको कि आप साधारण नहीं हो। ये मैं बोल रहा हूं क्या? ये मैं बोल रहा हूं क्या है? ये प्रभु का वचन बोल रहा है, जो कि एक बिंदु भी इसका पूरा हुए बिना टल नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। तो आप इस बात को गिरने मत दो, ना ही इस वचन को गिरने मत दो, क्योंकि परमेश्वर यहाँ मौजूद है और उसका रूह यहाँ मौजूद है। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ना ये मेरा सामर्थ्य है कि मैं आपको इतनी बड़ी बात बोल सकूं। ये प्रभु का अनुग्रह है कि वो मेरे मन में डाला होगा, और ये वचन मैं दे रहा हूँ मैं आपको। सब लोग पुनरुत्थान का वचन दे रहे हैं और मैं आपको उसके आगे की बात बता रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु क्या कह रहा है? क्या बनाया परमेश्वर ने हमको? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। देखो इसको भी हम समझेंगे। देखो आगे हम चलते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है? हर एक व्यक्ति बचाया जाए, हर एक रूह बचाई जाए। प्रभु किसी को भी नाश नहीं करना चाहता है। करना चाहता है क्या? क्या कोई व्यक्ति कोई अच्छी चीज अपने हाथों से बनाए, कोई कुम्हार एक घड़ा बनाए, कोई सुंदर बर्तन बनाए, है ना, तो क्या उसको हाथ से तोड़ना चाहता है? वो नष्ट करके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दे? चाहता है क्या कोई? ऐसा नहीं चाहता। तो हमारा पिता भी ऐसा नहीं चाहता है ना। हालेलुया। हालेलुया। देखो आगे क्या लिखा है, 19 में क्या लिखा है? इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के, एक जाति नहीं लिखा। क्रिश्चियन लिखा है क्या यहाँ पे? लिखा है क्या कहीं? ईसाई लिखा है क्या इसमें? कहीं ये किताब में कहीं लिखा है कि ईसाइयों की किताब है? लिखा है क्या? इसमें लिखा है पवित्र बाइबिल, पवित्र शास्त्र। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि यह धार्मिक ग्रंथ है। लिखा है क्या कहीं? कहीं नहीं लिखा है। ये क्रिश्चियनों की किताब नहीं है, ये क्रिश्चियनों का, परमेश्वर यीशु मसीह क्रिश्चियनों का नहीं है। वो किसका है? सबका। सबका परमेश्वर। सब जातियों को चेला बनाओ उन्होंने, सब जातियों को जो प्रभु को पे विश्वास। इन्होंने अभी क्या बोला? वचन क्या दिया भाई ने? जो विश्वास करेगी, जो यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास करेगा तो प्रभु की महिमा। ऐसा नहीं बोला क्रिश्चियन विश्वास करेगा, हर एक के लिए। तो वो क्रिश्चियनों का परमेश्वर नहीं है, ना ही वो ईसाइयों का परमेश्वर। ये बाइबिल ईसाइयों की नहीं है, जो उस पर विश्वास करेगा उसकी है। तो उन्हें क्या? चेला बनाओ, है ना। तो हमको क्या करना है? अब हमको परमेश्वर काम दे रहा है। क्या काम दे रहा है परमेश्वर हमको? चलो पहले मैं आगे बढ़ लूं, फिर आपको बताता हूं। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो। हालेलुया। 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 ऐसा क्यों बोला है? पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो। देखो यहाँ बपतिस्मा का अर्थ और बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है वो बताया गया है। बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है? कौन सा बपतिस्मा? जो प्रभु यीशु ने लिया। प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया था, पता है आपको? किससे लिया था? योहन बपतिस्मा से लिया था उसने बपतिस्मा, और नदी में लिया था उसने। डुबकी वाला बपतिस्मा हम इसलिए लेते हैं कि उसमें हम पूरी तरीके से डूबते हैं पानी में, फिर निकाले जाते हैं। क्यों? उसका अर्थ ये है कि हमारी जो पुरानी लाइफ थी वो मर गई और फिर से हम खड़े होते हैं, मतलब हम नई लाइफ हो गई हमारी। प्रभु मसीह में नया जीवन हो गया, हम नई सृष्टि हो गए। जो हमारे पूरे पुराने पाप थे, जो पुराना स्वभाव था हमारा, वो सब खत्म हो गया है। आज हम नए हो गए हैं, इसलिए बपतिस्मा लेना आवश्यक है। बपतिस्मा के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। हालेलुया। 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 तो हमें बपतिस्मा लेना बहुत ही आवश्यक है। वो भी कौन सा बपतिस्मा? जो प्रभु यीशु ने लिया था वही। हालेलुया। हालेलुया। और देखिए आगे क्या कहता है प्रभु 20 में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। सब बातें उन्हें सिखाओ, जिनको आप चेला बना रहे हो उन्हें सब बातें सिखाओ जो परमेश्वर ने सिखाई। क्या क्या बातें हमको परमेश्वर ने सिखाई है? उसकी आज्ञाएं हैं ना हमारे जीवनों में। 10 आज्ञाएं हैं
कि हमें चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना, जलन नहीं करना, है ना। प्रभु का संडे आप सब आए, प्रभु का दिन, प्रभु के भवन में आना और वचन पढ़ना, ये सब चीज़ें प्रभु हमें सिखाता है और इसी का पालन भी हमको और जिसको हम चेला बनाए उनको हम सिखाएं। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु क्या कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। तो हमको डरने की बात है क्या? डरने की बात है किसी बात की? क्या सताव होगा या कोई लोग आ जाएंगे हमको मारने के? डरने की बात है क्या? हम गुनाह कर रहे हैं क्या? हम कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? प्रभु का नाम लेना गलत काम है क्या? लोगों को बचाना गलत काम है क्या? आपको पता है कि यदि है ना हम किसी को बचाते हैं, यदि आप किसी को लेकर आते हैं परमेश्वर में, तो प्रभु आनंद मनाया जाता है स्वर्ग में। इसी प्रकार यदि हम किसी को पाप में ले जाते हैं ना, यदि मैं किसी को ले जाऊं और शराब पिलाऊं, उसको आदत दिलवा दूं, या फिर कुछ झूठ में लगा दूं, या चुगलियों में लगा दूं उसको, या गलत कामों में लगा दूं उसको, तो वचन में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को गले में चक्की का पाट बांध के समुद्र में फेंक दो। हालेलुया। मतलब क्या है उसका? क्या मतलब है उसका? कि वो बच नहीं पाए, ऐसी उसको सजा परमेश्वर ने बताई है उसके लिए। हालेलुया। तो जब ऐसे काम करने वाले को भी परमेश्वर इस तरह की सजा देता है, तो उसको लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर किस तरह का गिफ्ट आपको देगा, ये आप सोच सकते हो कि परमेश्वर जब आप किसी की रूह बचाओगे तो प्रभु आपको कितना कुछ देने पर है। हालेलुया। तो मैं आपको एक काम देने पर हूँ आज, कि मैं नहीं, ये प्रभु ही आपको काम देने पे है कि आप भवन आए हैं, आप जितने भी आपके मिलने वाले हैं, जो भी आपके हैं, उसमें से आपको एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन बताना और सुनाना है और उसको भवन लेके आना है। हालेलुया। हालेलुया। ये भवन बना के छोड़ना और हमारा प्रीच करना और आपका चले जाना, ये सही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सही है क्या ये? या तो हमारा तो काम है ही, लेकिन परमेश्वर क्या बोला है? प्रचार करना किसका काम है? क्या पास्टर का काम है या अपोस्टल का काम है या फिर धर्म बहनों का काम है? नहीं, ये हर एक व्यक्ति का काम है। हालेलुया। क्योंकि बोला है कि सबको चेला बना। ये आज परमेश्वर आपको बोल रहा है कि हर एक जाति को चेला बनाओ और उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। हालेलुया। आप चुने हुए व्यक्ति हो परमेश्वर के, आप भी बपतिस्मा दे सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। आगे बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से आप भी परमेश्वर के काम कर सकते हो। जैसे हमारे वरुण भाई, जैसे मैं पहले अक्सर बोलता हूँ कि अपने मोबाइल में यदि आप स्टेटस लगाते हैं तो प्रभु के वचन लगाएं, तो वो भाई उस तरह से उसको बहुत अच्छे से वो काम करते हैं। तो वो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो प्रभु के काम कर रहे हैं और परमेश्वर के काम वो करते हैं, तो इसमें बहुत भलाइयाँ हैं। और जब वो पढ़ते भी होंगे या फिर उनके साथी भी पढ़ते होंगे तो परमेश्वर का वचन तो काम करता है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, वो जब निकल जाता है तो अपना काम करके ही लौटता है। वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसी आ जाता है। यदि मैंने शब्द बोले हैं ना तो वो काम करे बिना नहीं आएंगे। हो सकता है कि वो आपके जीवन में नहीं करे, इनके जीवन में नहीं करे, उनके कहीं ना कहीं वो अपना काम करके ही लौटेगा वो। हालेलुया। 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 ऐसा है। तो भाई जब वचन डालते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई आप हिंदी में ही डालें। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि हिंदी में ही डालें, क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश पढ़ते नहीं आता है उनको, तो आप हिंदी में ही डालें। तो हिंदी के जो वर्ड है वो प्रभावी भी हैं। इंग्लिश लोगों कम पढ़े हुए हैं और उसका मीनिंग भी डिफरेंट निकाल लेते हैं। तो आप हिंदी में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाए। तो सभी लोग मिलके इस तरह के काम करें कि प्रभु के वचन को आगे बढ़ाएं। आप इस तरह से अपना काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा कर सकते हैं, या फिर आप स्वयं रूहें बचाएं। एक व्यक्ति को आप ज़रूर भवन लेके आए तो प्रभु आपको उसका पुरस्कार जरूर देगा, प्रतिफल जरूर देगा। एक आत्मा बचाने का परमेश्वर आनंद जब स्वर्ग में मनाया जाता है तो आपके लिए कितना आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया। 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 तो प्रभु आज आपको ये काम दे रहा है, तो कितने लोग करेंगे ये काम? ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हम तो करने में लगे हैं और प्रभु काम भी कर रहा है। और ये बात आप मत सोचना कि कुछ लोग आते हैं तो चले जाते हैं। ये होता है, मसीहत में ऐसा होता है कि लोग आते भी हैं और जाते भी हैं।
कुछ लोग 2 साल आएंगे, कुछ लोग 3 साल आएंगे, कुछ लोग 2 महीने ही आएंगे। कुछ भाई आते थे जो 2 महीने में ही चले गए, या 2 संडे अटेंड करे वो नहीं आते। तो शैतान का काम है वो, लेकिन हमको उससे घबराना नहीं है, वो आएंगे वापस, है ना। क्योंकि प्रभु तो महान परमेश्वर है वो, उसने जिस तरह से हमने गवाही बताई आपको रितिका मंगलानी की, वो उसको बदल सकता है परमेश्वर, तो फिर उसके लिए क्या असंभव है वो हम देखते हैं कि वो मेरे जीवन में मैं देखता हूँ कि ये शायद दूसरा स्टाइल है ऐसा कि मैं बगैर शराब पिए ये बिता रहा हूँ, दूसरा या तीसरा होगा। क्योंकि हमेशा ही हम सोचते थे कि ओकेशनली शराब पी सकते हैं, क्रिश्चियन लोग तो ओकेशनली पीते हैं, हम भी इस तरह से चलते थे, लेकिन वो गलत है ना। तो वो अभी हमने छोड़ा है, तो मुझे पता भी नहीं चलता है कि क्या, लेकिन हाँ अब मालूम चलता है कि लोगों ने बोलते कभी कभी बियर पी सकते हैं, ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए आज परमेश्वर ने, मुझे विश्वास है कि आपको छुआ है, आपसे बात करी है। और आखिरी में एक बार फिर से 20 वचन फिर से पढ़ता हूँ। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, वो सब बातें जो परमेश्वर ने हमें मना किया है करने के लिए, जो करने के लिए बोला है, वो बातें हमें उन्हें बताना है। और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ सदा तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें यहाँ पर आशीष भी देता है, हिम्मत भी देता है और ढाढ़स भी बांधता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। तो हमें घबराने की बात नहीं है, प्रभु आपको हमेशा आशीष देगा और हमेशा आपको संभाल के रखेगा। शैतान आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, लेकिन तुझ पे प्रबल ना होंगे। वचन कहता है वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, लेकिन तुझ पे प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए प्रभु तेरे साथ है। तो लड़ाई, कर्जा आपसे लड़ेगा, बुराई आपसे लड़ेगी, रिश्तेदार आपसे लड़ेंगे, और बीमारियां आपसे लड़ सकती है, विरोधी आपसे लड़ सकते हैं, दुश्मन आपसे लड़ सकते हैं, लेकिन बचाने के लिए परमेश्वर, वो आप पे प्रबल नहीं होंगे, वो आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बचाने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके जीवनों में 1000 गुना फल लेके आए और आपको आशीषित करे। धन्यवाद करता हूँ जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ये वचन के द्वारा परमेश्वर अपने बच्चों को आशीषित कर परमेश्वर, ये आपके बड़े कामों को करने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी ये रूहें बचाने वाले हो जाए ये यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी भटके होकर राह दिखाने वाले हो जाए परमेश्वर। जो आज्ञा आपने हमें दी है परमेश्वर, और प्रभु जी आप महिमा के साथ बादलों पे उठा लिए गए परमेश्वर, उसके पहले आपने हमें आज्ञाएं दी परमेश्वर। वही आज्ञा हम मानते हुए परमेश्वर आपके कामों को कर दें परमेश्वर। आप सहायता मदद करने वाले परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आपने परमेश्वर हमें छुआ है परमेश्वर। प्रभु जी हम आपकी राह पे चलने के लिए तैयार हैं परमेश्वर। प्रभु जी सहायता मदद कर परमेश्वर, हर एक के जीवनों में काम कर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खड़े हो जाएं सब। ऑफरिंग में जाएंगे। प्रभु के राज्य में बोते हैं तो हमारा पैसा गरीबी में, श्रापों में, बीमारियों में नहीं जाता है। हमारा पैसा अद्भुत अद्भुत आशीषों के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें रिटर्न मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जब बोएं तो प्रभु के राज्य में हम खुशी खुशी बोएं, बोझ के साथ नहीं बोएं। और क्योंकि परमेश्वर ये हम इसे बोना क्यों कहते हैं, आप सब सुन रहे हैं बात को, इसमें डाल दो। हालेलुया। मसीह लोग जो भी हम देते हैं उसे बोना क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा? हालेलुया, काटने के लिए बोलते हैं, है ना। फसल क्यों बोते हैं? कि काटने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें उसे बोना है, तो हम जब बोएंगे तभी तो हम काटेंगे। हालेलुया। तो देखो मेरा मलाकी 3:10 क्या कहता है, सारे लोग ध्यान से पूर्वक सुने। बाद में आप आपकी भेंटों को तैयार करें, पहले आप ध्यान से सुने।
कि प्रभु क्या कहते हैं इस विषय में। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। प्रभु का वचन हमें चैलेंज करता है कि ऐसा करके आप मुझे परखो, मैं तुम्हारे ऊपर आकाश के झरोखे खोल के अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। तो आप परख सकते हो परमेश्वर को, ऐसा करके प्रभु को परख सकते हो। परमेश्वर ने यहाँ आपको चैलेंज किया है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के राज्य में नाचते हुए गाते हुए बोलेंगे, मांगो। यहाँ कोई आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा आत्मा, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा आत्मा। हो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान, हो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। तुझी प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, तुझी प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। धन्यवाद करते हैं। आइए इस भेंट के लिए हम सब मिल के प्रार्थना करते हैं। आइए अपने हाथों को बढ़ाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जितने लोगों ने परमेश्वर आपके राज्य में दिया है परमेश्वर, प्रभु जी आप जानते हैं परमेश्वर किस घटी कमी में से परमेश्वर उन्होंने बोया है परमेश्वर, किस तरह बोया है परमेश्वर, यह आप ही जानते हैं परमेश्वर। प्रभु जी उनका विश्वास आप पे है परमेश्वर। प्रभु जी इन्होंने किसी मनुष्य को नहीं दिया परमेश्वर, आपके राज्य में दिया परमेश्वर। ये पैसा परमेश्वर इनके आपके राज्य में परमेश्वर बढ़ता ही जाए परमेश्वर। परमेश्वर रूहें बचाने वाला होने पाए परमेश्वर, इनको प्रतिफल देना परमेश्वर, ये इसका 1000 गुना ही काटने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं, अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की जय मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। जोरदार ताली बजाते हुए आज धन्यवाद देते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके 3 दिन बनाए जाते हैं, जो हमारे जीवित परमेश्वर का 3 दिन मनाया जाता है, जन्मदिन, मरण दिन और फिर जी उठने का दिन। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये इकलौता
पिता परमेश्वर है हमारा, जिसके 3 दिन हम मनाते हैं। यस यस पिता ऐसे तो परमेश्वर हम साधारण किसी का जन्मदिन और मरण दिन ही मनाते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर का पुनरुत्थान का भी दिन हम मनाते हैं। 3 दिन हम परमेश्वर के मनाते हैं। हमारे धन्यवाद। जिंदा खुदा महान है जो हमारे जीवनों में बरकत दे दिया है। आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, हम आंखें बंद कर लीजिए और परमेश्वर को याद करते हुए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस सुंदर मीटिंग के लिए, धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। आज आपने पिता परमेश्वर हर एक दिलों के पिता परमेश्वर अद्भुत काम कर दिया है, हम विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज जो हर एक ब्लेसिंग इनके जीवन में आ गई है, हर एक पिता परमेश्वर खत्ते कर गए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू लेने वाला नहीं देने वाला नाम पर पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में जो भवन की इस प्रार्थना में पिता परमेश्वर भवन में जो प्रार्थना की जाती है वो पिता परमेश्वर के पास पहुंच जाती है। परमेश्वर ने हर एक बात सुन ली है। आज कोई खाली नहीं जाएगा, आज सब भर के जाएंगे प्रभु यीशु नाम से। हर एक के दिलों में परमेश्वर ने राज कर लिया है कि कुछ छू लिया है परमेश्वर ने। पिता परमेश्वर में महिमा बनाई जा रही है प्रभु यीशु के नाम पे। हर एक बीमारी चली गई प्रभु यीशु के नाम पे, हर एक रोग चले गए प्रभु यीशु के नाम पे। पिता परमेश्वर आज हर एक सारे ब्लेसिंग उठे रहे आपके जीवन में प्रभु यीशु। धन्यवाद देते मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, अद्भुत कार्य के लिए धन्यवाद देते, आप हर एक ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, हर एक घटी कमी के लिए धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर तूने अद्भुत रीति से वो काम करा मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। आज जो पिता परमेश्वर आपके बेटे ने दास ने जो पिता परमेश्वर ब्लेसिंग पिता परमेश्वर वचन दिए पिता परमेश्वर, वो जीवन में 1000 गुना बरकत लेकर आया हमारे जीवन में। जो बेटी ने गवाही दी वो हमारे जीवन में रिसीव करते प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मरी हुई जिंदगी हमारी जिंदा हो गई प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। जैसे 3 दिन लाजर को आपने पिता परमेश्वर जिलाया था, ऐसे हमारे जीवन में पिता परमेश्वर मरी हुई हर एक पिता परमेश्वर हर एक को बात पिता परमेश्वर जी उठी है प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। और तू मांस मुद्दे की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आज पिता परमेश्वर हमारा रोम रोम जी उठा प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। हमारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर एक चीज भी मैं फायर करती हर एक चीज को पिता परमेश्वर। हर नेगेटिव पावर हमारे जीवन से निकल गए प्रभु यीशु के नाम पर। अद्भुत रीति से परमेश्वर आप महान बड़ा काम करने वाले परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। सिंहासन में बैठने वाले विराज परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जिंदा खुदा एक एक को टच करने के लिए धन्यवाद देती हूँ, एक एक को ब्लेसिंग करने के लिए धन्यवाद देती हूँ, ये सुंदर मीटिंग के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर गवाही के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। बच्चों को बड़ी दुर्घटना से बचाए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर को अद्भुत काम के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। और बस कुछ नहीं था फिर भी तूने प्रबंध किया, ऐसे धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। वो भोजन के लिए धन्यवाद देती हूँ जो तेरी अनुग्रह से बना मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर वो खाए और सब तरफ हो प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हर एक ब्लेसिंग उन्होंने के धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। और राजा आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। सुंदर 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 मीटिंग के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज ये पवित्र दिन को और अद्भुत बनाने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। दुनिया के हर एक कोने में पिता परमेश्वर तेरी मीटिंग हो रही है, जो दासी दे रहे पिता परमेश्वर वो आशीष और बरकत होने वाली है प्रभु यीशु के नाम पे। मैं पिता परमेश्वर तेरी छोटी सी दासी होने के कारण पिता परमेश्वर मैं जितने भी लोग आए पिता परमेश्वर ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी महीने में चमत्कार होने जा रहा है और गवाही तैयार आ रही है प्रभु यीशु के नाम पे परमेश्वर। एक एक के जीवन में गवाही आ रही है प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ आपने हर एक बात को रिसीव करा और आपके जीवन में हर एक गवाही आ रही है पिता परमेश्वर के नाम पर। इसी महीने आपको मिरेकल होने वाला है प्रभु यीशु के नाम पर। पिता परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। जो रुके हुए काम है वो आज पूरे होंगे प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। जो हताश है निराश है परेशान है आज उनके जीवन में छुटकारा है प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तू मांस मुद्दे की रक्षा करने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। जितने भी लोग सरिया पे पड़े परमेश्वर उनको उठा के खड़ा करते प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग बीमार दुखी पिता परमेश्वर आज चलेंगे फिरेंगे परमेश्वर के नाम पर परमेश्वर। पिता परमेश्वर तू कोड़ी को शुद्ध करने वाला परमेश्वर है, अंधों को रोशनी देने वाला परमेश्वर पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में भी तू पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर। आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक बातों में भलाई के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ
पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देती हूँ, सुंदर मीटिंग के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आपने जो आज अद्भुत कार्य करा पिता परमेश्वर के लिए धन्यवाद देती हूँ। तेरी बेटी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमेन। आइए आशीष वचन में जाएंगे, सब खड़े हो जाएं। धन्यवाद करता हूँ जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। अद्भुत अद्भुत काम करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हर एक को छूने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इन हर एक व्यक्ति को परमेश्वर मैं आज ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी इनके परिवार, इनके बच्चे, इनकी मिनिस्ट्री, इनके फाइनेंस, हर एक को परमेश्वर आपके यीशु मसीह के नाम से ब्लेस घोषित करता हूँ प्रभु जी। इनका आना, उनका जाना परमेश्वर आपकी ओर से हो परमेश्वर। इनके जीवनों में कल्याण की घोषणा करता हूँ यीशु नाज़री के नाम से। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता आप सब ऑनलाइन ऑफलाइन कलीसिया के साथ युगान युग होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह। और ईस्टर और पुनरुत्थान के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।